हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कोल या फिर कोयला जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये कोल क्या होता है बच्चों? ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे हम लोग चारकोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो कोल का बात कर रहे हैं जो कि हमें ग्राउंड के नीचे से मिलता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, कलर उसका ब्लैक होता है और उसका मेन कंपाउंड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? कार्बन से ही बने हुए रहते हैं, प्योरली जो है वो कार्बन से बने हुए रहते हैं। और ये कहां पे मिलते हैं? फ्रॉम द डीप माइन से। तो जमीन को खोदा जाता है और खोदने के बाद अंडरग्राउंड से ही हमें क्या मिलते हैं? हमें कोल देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, या फिर हमें कोल मिलते हैं। और खुशकिस्मती से ये हमारे इंडिया में भी जो है वो बहुत जगह पे कोल प्रेजेंट है, जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे हमें कोल के जो माइंस होते हैं ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रीवियसली अगर बात किया जाए बच्चों, ये कोल को जो है वो रसोई में फिर या फिर किचन में इस्तेमाल किया जाता था। इवन इफ जो रेलवे के जो स्टीम इंजन थे इनमें भी जो है इसका यूज किया जाता था। लेकिन आजकल के जमाने में इसको थर्मल पावर प्लांट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। और कोल को वेरियस इंडस्ट्रीज में भी एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात आता है कि ये कोल बनते कैसे हैं बच्चों। तो इसी को ही हम लोग देखते हैं, हाउ द कोल इज फॉर्म और वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो सबसे पहले क्या होता था बच्चों? देयर वर डेंस फॉरेस्ट लो लाइंग एरिया अर्थ अबाउट द 300 मिलियन ईयर। बहुत सालों पहले बच्चों क्या होता था? बहुत सारे लो लेइंग एरिया थे, जैसे कि मान के चलो कि बहुत कुछ एक स्वैम्पी एरिया था, जिनके ऊपर क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे आपका प्लांट्स जो है या फिर एक डेंस फॉरेस्ट रहते थे। और ये जिसमें थे, ये एरिया जो था बच्चों ये बहुत ही सॉफ्ट था या फिर दलदल जैसा था। तो धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों? ये सारे के सारे पेड़ क्या होते हैं? दब गए, जमीन के नीचे आपका जो है वो दब गए। और जैसे कि ये जमीन के नीचे दब गए तो इनके ऊपर क्या हुआ? लेयर आफ्टर लेयर जो है वो उनके ऊपर सॉइल जो है वो डिपोजिट होने लगा। क्या हो गया? सबसे पहले ये जो है वो स्वैम्पी रीजन पे थे, जो कि एनसीईआरटी बुक में पूरा का पूरा ये लाइन आपका दिया गया है। तो स्वैम्पी एरिया पे ये क्या होते हैं? आपके ट्री होते थे। बट ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज, चाहे वो फ्लड्स हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो गया, दे आर जनरली बरीड अंडर द सॉइल। ये लोग क्या हुआ? जमीन के नीचे ये लोग बरीड हो गए बच्चों। देन ईयर आफ्टर ईयर क्या हुआ? साल भर साल इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर जो है वो सॉइल डिपोजिट होने लगे। तो ये आपका दब के रह गया और इसके ऊपर जो सॉयल वाटर हर साल जो है वो कुछ ना कुछ मिट्टी जो है वो दबता हुआ गया। तो ये क्या हो गया? इनके ऊपर एक तरह से आपका जो है वो प्रेशर जनरेट हो गया। एक तरह से क्या हो गया? प्रेशर जो है वो जनरेट हो गया बच्चों। तो ड्यू टू द प्रेशर और उनको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से उनको क्या मिलता है? आपका हीट। कंटिन्यूअसली ये जो है आपका हीट और प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे स्लोली ये लोग कन्वर्ट किस में हो गए बच्चों? कोल में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या होता है? बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे आपका लो लेइंग एरिया में या फिर स्वैम्पी एरिया में। तो ड्यू क्या हो गया? द फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये धीरे धीरे क्या हो गया? कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटीज हुआ होगा या फिर कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस हुआ होगा जिसके वजह से ये क्या हो गए? बरीड हो गए किसमें? सॉइल के अंदर। एंड उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स ऑफ जो है वो सॉइल इसके ऊपर डिपोजिट होते गए और ये जो फॉरेस्ट जो है वो बरीड होते हुए आपका नीचे दबते हुए गए। और ड्यू टू प्रेशर और हीट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे से आपका हीट और ऊपर से प्रेशर, इन दोनों की वजह से क्या हो गया बच्चों? ये कन्वर्ट हो गए कोल में। और रिमेंबर वन थिंग बच्चों, ये ऐसे ही नहीं कि ये सडनली आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। एंड जिस प्रोसेस में ये सारे के सारे नेचुरल वेजिटेशन कोल में स्लोली कन्वर्ट हुए, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? कार्बोनाइजेशन बोल के कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे कार्बोनाइजेशन बोलने से? द स्लो प्रोसेस बाय व्हिच द डेड प्लांट, यहां पे याद रखना बच्चों प्लांट्स क्यों बोल रहा हूं आगे चल के आप समझ जाओगे। द डेड प्लांट्स बोरिड अंडर द अर्थ हैव बिकम द कोल। जिस स्लो प्रोसेस में जितने भी डेड प्लांट्स थे वो आपके कोल में फॉर्मेशन हो गए, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोल के
कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो हम लोग अभी तक कोल क्या होते हैं देख लिए, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोल हम देख लिए। अभी बढ़ते हैं और थोड़ा आगे। अभी बात आता है कि कोल को कहां कहां पे यूज किया जाता है बच्चों। अभी देखते हैं यूज ऑफ कोल। तो सबसे पहला जो कोल यूज होता था बच्चों स्टीम इंजन में, ज्यादा सीधा अगर पहले जमाने के बात किया जाए, जो स्टीम इंजन जो होता था, जब भी पेट्रोलियम नहीं थे उसी टाइम पे, या फिर पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, उसी टाइम पे क्या स्टीम इंजन में यूज होता था। बट आजकल जो है इसको कहां पे यूज करवाया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट में कोल को यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपका इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद इवन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे किचन में भी इसको यूज किया जाता है। जो ढाबा होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, इन सब में भी आपका कोल का अभी तक भी इस्तेमाल चल रहा है। इवन ढाबा में तो अभी भी चल रहा है, कोल का इस्तेमाल वो लोग करते ही हैं। हो गया। और कहां पे यूज होता है बच्चों, और इसी कोल को ही हम मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर आपका जो है वो प्रोसेसिंग करके हमें कोल से बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हम लोग मिल सकते हैं। उसी कोल को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है बच्चों, हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस भी जो होता है ये हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों। अगर उसी कोल को, ये जो कोल होता है, इसको प्रोसेस करने के बाद हमें कोल से भी अलग अलग चीजें मिल जाती हैं और उन सब का अलग अलग यूज होता है बच्चों। तो अभी देखते हैं कि जो कोल को प्रोसेसिंग करने के बाद जो सारे के सारे चीजें मिलते हैं, या फिर कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, या फिर कोल गैस मिलता है, इनका यूज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोक। तो कोक क्या होता है बच्चों, तो कोक बनता कैसे, सबसे पहले देखते हैं। कोक इज द वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म, ये सबसे प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। ये बहुत ही टफ और पोरस और ब्लैक कलर का होता है। तो क्या क्या याद रखना है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हमें याद रखना है, टफ, पोरस और ब्लैक इन कलर, ये होता है आपका कोक। देन इसको बनाया कैसे जाता है, तो कोक को बेसिकली बनाया जाता है किसमें बच्चों, कोक को हीटेड अप किया जाता है। इसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर दिए इसको जो है हीटेड अप किया जाता है। और हीट होने के बाद यहां पे क्या होते हैं बच्चों, कोल गैस और कोल तार जो है वो रिलीज हो जाते हैं। इसको अगर हम जो कोल जो होता है, कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में अगर हम इनको हीटेड अप करते हैं तो क्या होते हैं, इससे कोल गैस और कोल तार जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर बाहर हो जाते हैं। और जो भी रेसिड्यू बच जाता है, जो भी बच जाता है, ओके, उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, कोक बोल के कहते हैं। समझ में आ गया। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोक इज प्रिपेयर बाय हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल को अगर हम एयर के एब्सेंस में हीटेड अप करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, आपका कोक देखने के लिए मिलता है। और कोक को कहां यूज किया जाता है बच्चों, कोक को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में। हो गया। अलॉन्ग विद दैट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को जो है वो अलग अलग डिफरेंट मेटल से हम लोग निकालने की या फिर जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, एक्सट्रैक्शन मेटल, उसी में भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, ये आप अपने हायर क्लासेस में और यू कैन से आपका स्टैंडर्ड 10 में आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे। बट अभी के लिए याद रखो कि कोक जो होता है ये स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, अलॉन्ग विद दैट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होता है। समझ में आया बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। तो कोक गया, कोक के बाद हमारा क्या था, कोल तार हो गया। जो लिक्विड सब्सटेंस जो रिलीज होता है उसको क्या कहा जाता है, कोल तार बोल के कहा जाता है। और कोल तार ये एक ऐसा सब्सटेंस, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, कोल तार ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि थिक, बहुत ही मोटा लिक्विड होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल। और ये ऑलमोस्ट आपका जो है वो 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ रहता है बच्चों। ये एक मिक्सचर होता है। तो कोल तार क्या होता है, ये एक थिक ब्लैक कलर ऑन अनप्लीजेंट स्मेल वाला एक लिक्विड होता है और जो कि 200 से ज्यादा अलग अलग तरह से सब्सटेंसेस से बना हुआ रहता है। और इसका यूज बच्चों बहुत सारा यूज होता है। इसको कहां कहां पे यूज किया जाता है, जैसे कि डाइज बनाने में हो गया, ड्रग्स या फिर मेडिसिन बनाने में यूज हो गया, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज करते हैं, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग टॉप, नेपथलीन के जो बॉल्स होते हैं। तो इसका एक वाइड वेराइटीज ऑफ यूज होता है बच्चों। किसका, कोल तार। कोल तार इसलिए आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा फेमस तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा यूज है बच्चों। समझ में आया। एंड इवन अगर कुछ पुराने टाइम का अगर बात की, रोड के ऊपर जो मेटलिंग करने के लिए भी कोल तार का यूज किया जाता था। बट आजकल के टाइम पे आपका क्या होता है, बिटुमेन का यूज किया जाता है बच्चों। सरफेस ऑफ द रोड में पहले कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है मेटलिंग के लिए, बट
ये जो बिटुमेन आने की वजह से, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों कहां पे, मेटलिंग ऑफ द रोड सरफेस में। तो यहां पे ये बात याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, बिटुमेन का यूज क्या होता है, हो गया। एंड यूजेस ऑफ कोल तार, कोल तार का यूज कहां कहां पे हम लोग करते हैं, तो ये हो गया बच्चों। अभी देखते हैं कोल गैस। तो कोल गैस क्या होता है, एक तो हो गया आपका रेसिड्यू जो बच गया, तो वो हो गया आपका कोक, जो लिक्विड फॉर्म में मिल गया वो हो जाता है हम लोग का कोल तार, और जो गैसियस फॉर्म में हमारे पास निकल के आता है बच्चों, उसी को ही कोल गैस कहा जाता है। तो कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ए गैसियस फ्यूल व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। कोल को अगर एब्सेंस ऑफ एयर में हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, कोक के साथ साथ हमारा कोल गैस भी रिलीज होता है। उसी टाइम पे क्या होता है, कोल गैस रिलीज होता है। और इसी कोल गैस को कहां पे यूज किया जाता है बच्चों, जहां जिसके आसपास आपके कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, जिसके आसपास हमारे कोल के प्रोसेसिंग के प्लांट्स होते हैं, इसी जगह पे इसी कोल गैसेस का यूज हो जाता है। और कोल गैस जब भी जलता है बच्चों, ये बहुत आपका जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिलीज करता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्निंग, हो गया। इसीलिए इसको जो है वो लाइटनिंग पर्पस में इसको यूज किया जाता है। इवन अगर 90th सेंचुरी का अगर बात किया जाए बच्चों, तो लंदन में क्या होता था, इसी कोल गैस को यूज करके स्ट्रीट लाइट के हिसाब से भी यूज करवाया जाता था इसी कोल गैस को। तो बच्चों ये पूरा का पूरा था हमारा अबाउट द कोल। कोल क्या होता है, कोल कैसे फॉर्मेशन होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द कोल एंड देयर यूजेस। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा कोल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलियम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।